तो फाइनली आर्मी अग्निवीर में एक बड़ी अपडेट हमारे सामने आई है। क्या वाकई में परमानेंट सब होंगे? आर्मी चीफ ने एक बड़ी खुशखबरी और एक बड़ा अंदेशा दिया है एग्जैक्टली। और लगातार जो अभी तक के इनपुट हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के अंतर्गत, उसमें भी ये है कि ऑब्वियसली अग्निवीर पर विचार और सभी कैंडिडेट्स को परमानेंट करने पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर आर्मी चीफ ने क्या खुशखबरी दी इस चीज़ को लेकर, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अग्निपथ स्कीम, सेना प्रमुख का बयान एवं भविष्य के अवसर क्या है। जैसे कि अगर हम ऑफिशियल देखें, आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट आता है कि सैनिकों को मजबूत, फुर्तीला और तकनीकी रूप से जो कुशल हों, फिट हों। थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भविष्य के आकलन के आधार पर अग्निपथ योजना में बदलाव संभव है। ठीक है, क्लियर है, जिसका उद्देश्य युवा और तकनीकी रूप से कुशल सेना बनाना है। मतलब सिंपल सी बात है कि बदलाव अग्निपथ में होगा और बदलाव का उद्देश्य यही है कि हमारा जो युवा है वो तकनीकी रूप से परफेक्ट हो और एक कुशल सेना बने, एक मजबूत सेना बने, जो उद्देश्य है उनके स्टेटमेंट के हिसाब से। तो आप समझ सकते हैं कि इसका सीधा उद्देश्य यही बन रहा है यहाँ पे कि जो है अग्निपथ योजना में बड़े बदलाव होंगे। योजना में उचित बदलाव जो है संभव है। अगर भविष्य के आकलन का पता चलता है तो अग्निवीरों को लंबे समय तक सेवा में बनाए रखने में रक्षा बलों को मदद मिल सकती है। तो योजना में उचित बदलावों पर विचार किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, लंबे समय तक सीधा एड्रेस किया गया कि जो अग्निवीर अभी तक हम 4 ईयर कैटेगरी डिस्कस कर रहे थे, उनको लंबे समय तक यहाँ पे लिया जा रहा है। Any decision regarding changes in the Agnipath provision will remain strictly guided by the operational requirements, modern technology integration and field experiences। उन सबको ध्यान में रख करके ये चीज़ किया जाएगा। तो मतलब एक क्लियर कट स्टेटमेंट हो चुका है कि अग्निवीर में बदलाव होगा और एग्जैक्टली उन्हें लंबे समय तक जो है फौज में काम करने का मौका मिलेगा। रिजर्वेशन पार्ट्स भी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने स्टेट वाइज तो ऐड कर ही दिया है। जैसे उत्तर प्रदेश 20% कोटा दे रही है, जिसमें कांस्टेबल, पीएससी, फायरमैन पोस्ट हर जगह। हरियाणा भी 10 से 20% दे रही है हर सेगमेंट में। गुजरात 20%, उड़ीसा 10%, मध्य प्रदेश भी रिजर्वेशन, वेस्ट बंगाल भी रिजर्वेशन, उत्तराखंड भी रिजर्वेशन, अरुणाचल प्रदेश भी, मतलब हर स्टेट रिजर्वेशन दे रहा है। जहां एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, डेडिकेटेड रिजर्व जो है वैकेंसीज मिल रही हैं, रिकग्नाइज मिलिट्री स्किल सर्टिफिकेट्स जो मिल रहे हैं आपको, एग्जैक्टली उनके बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलने मिल रहे हैं। तो ये चीज़ तो है, बट उसके बावजूद एक बड़ी चीज़ है जो कि ऑब्वियसली आर्मी चीफ के द्वारा कही गई है, तो इसके मायने बहुत हैं और ये क्लियर है। और साथ ही जो हमारी एक स्पेशल वैकेंसी आती है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एसएससी जीडी की, आप समझते होंगे कांस्टेबल कैटेगरी में, वहाँ भी 10% बिल्कुल सीट प्योर रिजर्व कर दी गई। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसएफ, आरपीएफ हो गया, असम राइफल हो गया, एनआईए, एनएसजी, सारे के सारे के लिए इसमें जो है एज रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड्स भी हैं और फिजिकल टेस्ट में जो है एग्जाम्शंस भी इनको मिल रहा है। फिजिकल टेस्ट में एग्जाम्शंस मिल रहा है। रिटन एग्जामिनेशन इफ रिक्वायर्ड उसको भी देखा जाएगा। तो मतलब हर तरह से प्रायोरिटी को हम देख रहे हैं। तो एक बड़ी खुशखबरी सभी अग्निवीर के लिए है। जनरल जो है उपेंद्र द्विवेदी जी के स्टेटमेंट के बाद, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी के स्टेटमेंट्स के बाद कि क्लियर कट उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो मेरे लाल, मैं ये कहना चाहूँगा जो इंडियन आर्मी का फॉर्म भर चुके हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, बिल्कुल फेज़ 2 में जम के लगो। रिजल्ट कभी भी अपडेट हो सकता है और फेज़ 2 की बेहतर तैयारी के लिए आप मेजर गर्ल्स की क्लासेस आएँ। आपका फेज़ 2 और मेडिकल दोनों हो जाएगा बढ़िया ढंग से। और साथ ही आप रिटन की बेहतर तैयारी में ज़रूर लगिए, क्योंकि अगला इनटेक फिर से आएगा, वैकेंसी फिर आएगी और फिर से एक बार इंडियन आर्मी में आपको परमानेंट जाने का मौका मिलेगा। और उसके लिए एक बेहतर तैयारी आपको मिलेगी मेजर गर्ल्स की क्लासेस से। तो इंतजार क्यों कर रहे हैं? ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़ने के लिए कॉल करिए 9696330033 पर और जुड़िए हमारे वर्दी स्पेशल बैच के साथ। देश के वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम जो बिल्कुल फोकस्ड पढ़ा के आपकी सफलता को श्योर शॉर्ट सुनिश्चित करेगी और इंडियन आर्म फोर्सेस आपको अब परमानेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।